हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों अगर आपके पास हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ये एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है WS रीसेट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर से क्लोज कीजिए। फिर आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर कर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। विंडोज़ 11 की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ स्टोर ऐप, यहाँ पर आपको इसको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको कैंसिल कर कर इसको क्लोज कर देना है। इस वाले विंडो को भी आपको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर कर यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लास्ट मेथड बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। विंडोज़ 11 के आपको सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ऐप लिस्ट के सर्च बार में आपको टाइप करना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पर शो हो गया है। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर कर एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप को आपको रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐप जो है रिपेयर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर कर फिर से आपको यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप जो है यहाँ पर रीसेट हो रहा है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप जो है यहाँ पर रीसेट हो गया है। आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।